अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। व्हाट इज़ मीन्स बाय टेंस। व्हाट इज़ मीन्स बाय टेंस मतलब कि टेंस जो है वो हर एक स्टूडेंट्स का मसला होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि जो 7, 8, 9, 10 इन लोगों को टेंस मतलब प्रॉपर गाइड नहीं मिलती, फिर इन्हें टेंस नहीं आता है, ये अटक जाते हैं टेंस में। जैसे मैं अटक जाती थी, मुझे रोज़ टेंस के ऊपर पनिश मिलती थी, मुझे समझ में नहीं आता था टेंस क्या है, मैं रहती था। सो टेंस का मतलब क्या है? ज़माना। अब अगर उसी टेंस के साथ हम एस लगा दें तो वो हो जाएगा ज़माने। बात एक ही है, बस ये एस का इजाफ़ा। अगर इस एस का इजाफ़ा हम ना करें, हम ना करें तो ये ज़माना रहेगा, और अगर कर दें तो ये हो जाएगा ज़माने। अब आगे पढ़ते हैं कि टेंस के कितने टाइप है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा टेंस का मतलब क्या है। सो आगे हम पढ़ते हैं टेंस के कितने टाइप होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस। भाई टेंस के कितने टाइप होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? देयर इज 3 टाइप्स ऑफ टेंस ऑफ टेंस। ये क्या बोल रहा है? देयर इज़ 3 टाइप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? देयर इज़ 3 टाइप ऑफ टेंस के टाइप्स की टेंस के इतने टाइप्स हैं, तो हम जवाब दिए टेंस के 3 टाइप्स हैं। अब कौन कौन से? सबसे पहले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। वो ज़रा मिस्टेक हो गई, गलती से लिख दिया। कितने टाइप्स हैं? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। मतलब कि एक ज़माना है। अब एक ज़माने के कितने टाइप होते हैं? कितने ज़माने होते हैं हमारी ज़िंदगी में? हर इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही ज़माने होते हैं। पहला ज़माना प्रेजेंट, जिसके अंदर वो है। दूसरा ज़माना पास्ट, जो चला गया उसका माजी। तीसरा ज़माना फ्यूचर, जो आएगा उसका मुस्तकबिल। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, मतलब जो भी हमारा चल रहा है वो क्या होगा? प्रेजेंट है। और पास्ट जो माजी, मतलब हमारा माजी जो चला गया, गुज़र गया। माजी जो हमारा गुज़र गया। फ्यूचर मुस्तकबिल। उर्दू की राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, उस पर उठ जाइएगा। फ्यूचर मुस्तकबिल मतलब जो आएगा, जिसके पीछे हम सब क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेहनत। हम सब अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं ना। सो बस आगे अब सवाल क्या, इस टेंस के 3 ही ज़माने हैं, मतलब 3 ही टाइप हैं टेंस के, या इससे ज़्यादा और भी टाइप हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं फर्दर कैसे हो सकते हैं। अब देखें प्रेजेंट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। हम सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, इसलिए हम सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट। अब यहाँ पे प्रेजेंट के भी 3 टाइप होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट के भी हमारे पास 3 से बल्कि ज़्यादा ही टाइप निकल जाएंगे फर्दर। सो प्रेजेंट के टाइप्स लिखते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, and present
परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखें टेंस के पहले कितने टाइप आए थे हमारे पास? सिर्फ 3, लेकिन आगे हमने प्रेजेंट को डिस्क्राइब किया तो प्रेजेंट कितना लंबा निकल गया। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब जो हम इनडेफिनेट मतलब भी देखें, मतलब कि जो हमें करना होता है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनेट का आप जानते हैं, इसका मतलब कि जो हमें करना ही करना है, जो हमें रोज़ करना होता है। जैसे कि हमें स्कूल रोज़ जाना होता है, हमें पढ़ना रोज़ होता है, हमें खाना रोज़ खाना होता है, हमें सोना रोज़ होता है। मतलब इस काम को हम छोड़ नहीं सकते। उस काम के बारे में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं, जो हम रोज़ करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम रोज़ करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको वो याद रहे, जो हम रोज़ करते हैं, जो हम रोज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो हम कर चुके हैं, जो हम कर चुके हैं, जो हम कर रहे हैं, और जो हम कई सालों से कर रहे हैं। मतलब कि हमने शुरू किया था, मतलब कि हमने शुरू कब किया था? समझ ले हमने स्कूल जाना शुरू किया था बचपन में और हम अभी तक जा रहे हैं। कब शुरू किया था? पास्ट में शुरू किया था। शुरू कब किया था? पास्ट में। तो कर कब रहे हैं? अभी तक कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमने पास्ट में शुरू किया था लेकिन कर हम अभी तक रहे हैं। समझ गए? इसके में दिख नहीं है, आप लोग कुछ लिख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम रोज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? जो हम कर चुके हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? जो हम कर रहे हैं, मतलब अभी के टाइम में जो कर रहे हैं, जो चल रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं जो हम कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि जो हम कर चुके हैं, मतलब कि हम स्कूल से आ चुके हैं, हम सोकर उठ चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, मतलब जो हमने कर लिया उसके बारे में हम परफेक्ट में बात करें। समझ लो माजी की एक तरह से टाइप ले लो इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम रोज़ करते हैं, मतलब रोज़ करते हैं, सुबह रोज़ उठते हैं, खाना रोज़ खाते हैं, और पढ़ाई रोज़ करते हैं, स्कूल रोज़ जाना होता है। काम हमारे जो रोज़ ही करने होते ना वो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या बात करते हैं? जो हमने शुरू तो कई साल पहले किया था लेकिन वो एंड नहीं हुआ। शुरू कब किया था? काफ़ी टाइम पहले, लेकिन वो एंड नहीं हुआ। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। चले आ जाए, पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेडिंग डाल दी। अब इसके बाद इसका लिखेंगे हम फॉर्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लिखेंगे फॉर्मूला। ज़ाहिरी बात है, इनमें भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं। इसका हम लिखेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। इस वर्ब को बोलेंगे मेन वर्ब। सही है, मैंने गलती से गलत लिख दिया, आप तो सही लिखिएगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो स्कूल वाले सब्जेक्ट्स आप समझ लें, वो सब्जेक्ट नहीं होते स्कूल वाले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होंगे, इसमें सब्जेक्ट वो होगा। सब्जेक्ट वो है इसमें जो काम कर रहा है। मतलब कि मैं काम कर रही हूँ तो मुझे सब्जेक्ट बोलेंगे, आप काम कर रहे हैं आपको सब्जेक्ट बोलेंगे, आपकी मम्मा काम कर रही उन्हें सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट कौन होगा इसके अंदर? सब्जेक्ट कौन होगा? जो काम कर रहा है।
है। सब्जेक्ट कौन है? जो काम कर रहा है। अब दूसरा वर्ब आ गया मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसके ऊपर हम काम करेंगे, मतलब कि मेन वर्ब तो हमें जब मिलेगा जब हम उसके ऊपर काम करेंगे, तब हम काम बताएंगे अपना। हेल्पिंग वर्ब, मैं आपको आगे चल के इनके हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी। एंड ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा है। जिस पर काम हो रहा है मतलब देखें, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं हो गई। मेन वर्ब क्या होगी? जो मैं काम कर रही होंगी उसके बारे में बताना। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस पर काम हो रहा है, मतलब मैं काम किस चीज़ पे कर रही हूँ? कॉपी पे काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ाई ऑब्जेक्ट है। सही है, कॉपी पे काम कर रही, कॉपी क्या है? कॉपी ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात? इस तरह की चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आगे चल के मैं इसको और डिस्क्राइब करती हूँ आगे आपको। अब आ गया जी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट डेफिनेट के, सॉरी, पेन खराब हो रहा है ये। प्रेजेंट डेफिनेट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो टेंस हमें कंप्लीट करने में मदद देगा जो हमारा जुमला कंप्लीट करने में मदद देगा, सेंटेंस कंप्लीट करने में मदद देगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज। क्या हेल्पिंग वर्ब है? जस्ट डू एंड डज। अब डू किसके साथ यूज़ होगा? आई के साथ यूज़ हो जाएगा। अब इनकी यूजेज बताती हूँ, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे यूजेज। डू किस किस के साथ यूज़ हो सकता है? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ। सही है, मतलब एक से ज़्यादा। पहले हम अपने बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आई जो मैंने लिखा है, आई के बारे में बात करना मतलब कि हम जब अपनी सेल्फ के बारे में बात करते हैं ना, तो हम कभी भी खुद को सिंगल नहीं लिखते। कभी भी खुद को सिंगल शो नहीं करेंगे हम जब अपने बारे में बात करेंगे, कभी भी सिंगल शो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम कभी भी खुद को सिंगल शो नहीं करेंगे, भले हम सिंगल हैं, पता है हम डबल नहीं हैं, हम तो एक ही इंसान ना, तो हम सिंगल लिखे, लेकिन हम सिंगल नहीं लिखेंगे। अपनी बात की, अपने बारे में बात करेंगे तो हम खुद को इम्पोर्टेंस देंगे। एक तरह से इस तरह कह लें, आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, या हम अपनी सेल्फ, अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहे हैं, खुद अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह क्या हो गया? डबल हो गया। तो या तो एक तरफ ऐसे कर लेंगे, इंपॉर्टेंस दे रही है, इस तरह खुद अपनी सेल्फ के बारे में बात करें, तो ये क्या हो गया? डबल हो गया। तो डू किसके साथ लगेगा? सबसे पहले आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ। वी प्लूरल है, दे प्लूरल है। डू किसके साथ लगेगा? प्लूरल वर्ब के साथ। डस किसके साथ लगेगा? डस का यूजेज, डस का यूजेज, डस का यूजेज, डस का यूजेज होगा हमारा, डस का यूजेज होगा सिंगल वर्ड्स के साथ, जिसके शी, सॉरी पेन चेंज नहीं किया, शी, ही, और किसी भी नाम, सिंगल नाम, कोई भी सिंगल नेम हो गया, ही, शी, इट। सही है, कोई भी एक नाम के साथ हम डस यूज़ कर सकते हैं।
और जो प्लूरल होगा उनके साथ यूज़ करेंगे डू, और जो प्लूरल होगा वो होगा डू, और जो प्लूरल होगा वो होगा डज। ठीक है, इसके आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। यहाँ से आप लोग यहाँ तक याद रखिएगा, इसके ऊपर वर्किंग कीजिएगा। कल हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।